Good morning, students. I am Sangeeta Bhalerao, madam. I teach maths in 7th standard सेमी डिवीजन। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने या एलसीएम यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ये किस तरह से फाइंड किया जाता है, इसके 2 मेथड्स जो है वो हम लोगों ने एक्सप्लेन किए थे। अभी उसमें फर्स्ट मेथड थी वो प्राइम फैक्टर मेथड एंड सेकंड मेथड थी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट मेथड। अभी इसमें से हम लोगों ने प्राय दोनों मेथड से एक ही एग्जाम्पल सॉल्व किया था। अभी उसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो उसमें एक सेकंड नंबर का एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर लिया है। देखो फर्स्ट नंबर है 51 एंड 27। इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यानी जीसीडी या फिर HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हमें फाइंड करना है। अभी सबसे पहले इसके लिए हम लोग 51 के प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड करेंगे। अभी देखो यहाँ पर 51 जो है उसके यूनिट प्लस पे 1 है, इसलिए इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अभी उसके बाद 3 की जो डिविजिबल की टेस्ट है वो यहाँ पर अप्लाई होती है कि हम लोग देखेंगे। इसके लिए 5 + 1 यानी 6 होता है, इसका मतलब 3 से इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। देखो 3 से इस नंबर को डिवाइड करते समय 3 के टेबल में 5 नहीं है, इसलिए 3 × 1 = 3 और 5 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पर रिमेनिंग रह गए हैं 2 यानी यहाँ पर हो गए 21। तो 3 के टेबल में 21 है, इसलिए 3 × 7 = 21 यानी यहाँ पर क्वेश्चन आया है 17। अभी 17 जो है इसको हम लोग 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 17 × 1 = 17। तो यहाँ पर ये 1 तक यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद है 27। अभी 27 के डिवाइड 27 कौन से नंबर से डिवाइड होता है तो 3 से, इसलिए 3 × 9 = 27। उसके बाद 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 3 × 3 = 9। क्वेश्चन यहाँ पर नीचे लिखना होता है। उसके बाद 3 को किससे डिवाइड कर सकते हैं 3 से ही, इसलिए 3 × 1 = 3। मतलब यहाँ पर भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अभी 51 के डिवाइज़र मतलब उसके जो फैक्टर्स है वो लिख लेने के हैं। मतलब यहाँ पर 3 × 17 इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म लिखने का है। उसके बाद 27 का भी 3 × 3 यानी 3 × 3 जो है ये इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिखना है। अभी मल्टीप्लिकेशन लिखने के बाद इनमें से दोनों में से कॉमन फैक्टर जो है उसको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर के लिए मैंने यहाँ पर सर्कल बनाए हैं। आप लोग सर्कल बना सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्कल बनाए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 3 यही कॉमन फैक्टर है और इसीलिए इसका GCD यानी HCF ये हो गया उसका 3, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर भी 3 निकला है, इसलिए उसका GCD भी 3 निकला है। तो इस तरह से और कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो उसके बाद आगे वाला जो एक एग्जाम्पल है, देखो अभी यहाँ पर मैंने उसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में भी यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा है। तो हॉरिजॉन्टल में भी आप लोग सिर्फ उसके जो प्राइम फैक्टर निकले हैं वही उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, फिर उसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और वही उसका GCD रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो अभी 25, 15 एंड 35 इन 3 नंबर्स का भी हमें GCD जो है वो फाइंड करना है। प्रोसेस सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पर अभी 2 नंबर के बजाय यहाँ पर 3 नंबर से, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगी। अभी 25 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अभी देखो 25 कौन से टेबल में आता है 5 के, इसलिए 5 × 5 = 25। क्वेश्चन नीचे लिखा है। अभी 5 कौन से टेबल में आता है 5 के, इसलिए 5 × 1 = 5, उसका क्वेश्चन नीचे लिखा है। उसके बाद 15, अभी ये कौन से टेबल में आते हैं 5 के, इसलिए 5 × 3 = 15, क्वेश्चन 3 आया वो नीचे लिखा है। अभी 3 कौन से टेबल में है 3 के, इसलिए 3 × 1 = 3, तो यहाँ पर 3 आ गया है। उसके बाद है 35, अभी इसको भी किससे डिवाइड कर सकते हैं 5 से, इसलिए 5 × 7 = 35। अभी 7 किसके टेबल में है 7 के ही, इसलिए 7 × 1 = 7। अभी देखो इस तरह से तीनों के भी हम लोगों ने प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं। अभी उनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। अभी 25 के फैक्टर है 5 × 5, इसलिए यहाँ पर 5 × 5 लिखा। 15 के है 5 × 3, इसलिए यहाँ पर लिखा है। और 35 के है 5 × 7, वो भी यहाँ पर लिखा है। अभी इसमें से तीनों में से कॉमन फैक्टर सिर्फ कितना निकला है 5 निकला है, और इसीलिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिखा है 5 और फिर उसका GCD आया है 5। तो इस तरह से हम लोग ये एग्जाम्पल जो है मतलब 2 नंबर्स का भी हम लोग GCD फाइंड कर सकते हैं। 3 नंबर्स का होगा तो भी इक्वल प्रोसेस सेम है, सिर्फ आप लोगों को
उसके प्राइम फैक्टर जो है वो अच्छी तरह से फाइंड करने हैं। अभी देखो ये तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको नोटबुक में सॉल्व करके दिखाए। अभी कुछ एग्जाम्पल हमारे बुक्स में भी सॉल्व करके दिखाए हैं, वो अभी हम लोग स्टडी करेंगे। देखो हमारे बुक्स में यहाँ पर दिया है 195, 312 एंड 546, इनका भी जीसीडी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से किया है, तो आप लोग हॉरिजॉन्टल जो आपको इजी आएगी, प्राइम फैक्टर या फिर हॉरिजॉन्टल, दोनों से भी आप लोग कर सकते हैं। अभी देखो 195 को 5 × 39 से इसको किया, उसके बाद 39 कौन से टेबल में आता है, तो 3 × 13 से 13 3 × 39। तो इस तरह से उसके फैक्टर बनाकर आप लोगों को लिखने के हैं, और ये एग्जाम्पल आपको नोटबुक में सॉल्व करने के हैं। यही एग्जाम्पल आप लोग प्राइम फैक्टर फाइंड करके भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, और उसी तरह वर्टिकल में भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में करके दिया है, आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसमें भी आप लोगों को ये नोटबुक में सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर भी 10, 15 एंड 12 इनका भी HCF फाइंड करना है। उसके बाद 16, 12 एंड 36 इनका भी HCF फाइंड करना है। देखो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करके दिखाया है, आप लोगों को इसका वर्टिकल भी अरेंजमेंट में इसको HCF फाइंड करना है, और ये आप लोगों को आपके नोटबुक में सॉल्व करना है। और फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 जो है वही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 12 में जो एग्जाम्पल है HCF के वो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।